Good morning class. Let us start with the addition of vectors. First is triangle of vector addition. In this particular case, we are going to consider the two sides of the triangle. Two continuous sides जो हम ले रहे हैं, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेक्टर्स। और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? सेम इन ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम है। मींस इधर से इधर की तरफ और उधर से इधर की तरफ। मींस एक का जो टेल है, एक की जो एरो है, वो दूसरे के टेल से टच करती है, तो इसको हम सेम ऑर्डर कहते हैं। तो इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in same order, then the third side will represent the resultant of these two vectors but taken in opposite order। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे बेटा? यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। लेट अस हैव द कंस्ट्रक्शन प्लीज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस वेक्टर को आगे हम एक्सटेंड, इस डायरेक्शन वेक्टर को, ओ ए वेक्टर को हम आगे एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से। तो यहाँ से इट इज एन पॉइंट, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास ए है इन मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास बी है इन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें। तो इफ इट इज बी एंड इफ इट इज थीटा, मींस डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर में जो एंगल है वो थीटा है। थीटा इज द एंगल इन बिटवीन, theta is the angle between direction of OA vector and AB vector। मीन्स A एंड B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बोला है इफ इट इज B, तो कंपोनेंट रेजोल्यूशन से अगर ये B है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा ये हमारे पास B cos ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हम इसको दोबारा मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल बी ए एन साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट बी एन विल बी इवेलुएटेड एंड ए एन विल बी इवेलुएटेड एज बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं यहाँ पर कि कैसे हम इनको निकालेंगे इन ट्राइंगल ए बी एन। इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो साइन थीटा अगर हम इवेलुएट करते हैं बेटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज बी एन एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। सो व्हाट इज ए बी? ए बी इज बी, this is AB is B and this is B sin of theta, right? Similarly हम अगर cos of theta कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आएगा base upon hypotenuse। तो base is in this particular triangle base is AN divided by hypotenuse is AB, और अगर हम AN कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास बनेगा AB cos of theta that is B cos of theta that we have already written over there। तो यही सेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। Now what we are going to do in triangle, in the same triangle we are going in the complete triangle, in triangle ये हमारा पॉइंट O है तो हम इसमें लिखेंगे BON। in triangle BON, see according to Pythagoras theorem PGT की अगर हम बात करें तो इसमें हम लिखेंगे बेटा ON मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज ओ बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ले लीजिए, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लीजिएगा, जैसे आप लिखना चाहते हैं। हमने लिखा यहाँ पर ओ एन का स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज बी एन का होल स्क्वायर। Now ON can be written as, ON को हम लिख सकते हैं this complete ON को लिख सकते हैं OA plus AN। तो ये हो गया आपके पास OA plus AN, राइट। और OA हमारे पास कितना है? A, और AN हमारे पास कितना है? B cos of theta ऑलरेडी कैलकुलेटेड।
तो यहाँ पर बना a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली बी एन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज बी साइन ऑफ थीटा। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। इन और ओ भी हमारे पास कंप्लीट हमने आर माना है, से इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ओ एन इज a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा एन स्क्वायर ऑफ दैट प्लस बी एन आपके पास कितना है बेटा, बी एन इज दिस बी साइन ऑफ थीटा, राइट, एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। तो ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। नाउ उसके बाद हम देखिएगा इसमें कैसे करते हैं, लेट अस सी। इतना हो गया आपसे, इतना आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आइडेंटिटी हमने ओपन की है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर, तो ये बनेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से b स्क्वायर कॉमन होगा, तो उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2ab cos of theta. This is r square. So r square would be equal to a square, ये आपके पास 1 बनेगा, तो प्लस में ये b square आ गया प्लस 2ab cos of theta. My dear students, यहाँ से हमने रिजल्टेंट बेटा निकाल लिया है, तो रिजल्टेंट r will be equal to under the root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. तो 2ab cos of theta की अगर हम बात करें, थीटा इज द एंगल इन बिटवीन a, द डायरेक्शन ऑफ a एंड द डायरेक्शन ऑफ b, वो ये थीटा होता है। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया रिजल्टेंट r। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें डायरेक्शन की, सपोज ये रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करें तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, विजिबल आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये भी हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम एडिशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, मीन्स इफ टू वेक्टर्स आर गिवन and the angle in between the direction of them is given, then we can calculate the resultant of this particular vector, those two particular vectors, and that particular vector will represent the resultant of, means the third side of the triangle by which the two sides are already given in the vector form, right? तो अब यहाँ पे हम डायरेक्शन और निकालते हैं यहाँ से। बेसिकली अगर ये रिजल्टेंट r इधर अल्फा एंगल अगर बना रहा है वेक्टर ए के साथ, तो हम इस डायग्राम में ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर आपके पास होगा b sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय बेस इज on, दैट इज a plus b cos of theta. So this is the formula by which theta alpha can be calculated. अल्फा को हम लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके एप्लीकेशंस हम अभी देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिफोर डूइंग दैट एक और लॉ इसमें हम बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी में ही है और सेम है बिल्कुल। बेटा एक चीज यहाँ पर आप देख लें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। The difference between parallelogram and the triangle law, result is same but there is slight difference. Parallelogram में हम क्या कहते हैं, if a parallelogram is represented by, if the sides of the parallelogram
आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स, और वो कौन सी साइड्स हैं, वो साइड्स हैं एक ही जगह से जो ओरिजिनेट होती है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। मान लीजिएगा ये दो साइड्स आपके पास है रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी साइड्स जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो लॉ सेज, पैरेललोग्राम लॉ सेज कि जो रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स का, दैट वुड बी द डायगोनल ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट जहां से ये वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ये हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम पूरा बना दिया इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो यहाँ से ओरिजिनेट होने वाला जो डायगोनल है वो कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये जो डायगोनल हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, दिस इज द डायगोनल, ये हमने यहाँ पर डायगोनल बनाया है। दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट आर, और हियर ऑल्सो रिजल्टेंट आर is equal to a vector plus b vector, and the magnitude, r magnitude, can be calculated by the same equation, a square plus b square plus 2ab cos of theta, and then same this particular r is there, a ये है और b हमारा ये है, तो अल्फा अगर हमारा r a के साथ अगर बना रहा है, अगेन टेंजेंट ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज सेम b sin of theta divided by a plus b cos of theta। तो my dear students, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा, द ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें हम यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, मीन्स हम सेम ऑर्डर में लेते हैं वेक्टर्स को, ये हमने वेक्टर लिया, ये हमने दूसरा वेक्टर लिया, राइट, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है, लेकिन यहाँ दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है डायग्राम को समझने में। वैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो डायग्राम बना है इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, अगर दो वेक्टर इनिशियली हमें दे रखे हैं इस तरीके से, सपोज दो वेक्टर्स हमें दिया हुआ है, वेक्टर ए ये दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, वेक्टर बी को हम शिफ्ट कर देते हैं इस एंड पे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो कॉन्जिक्यूटिव डायग्राम जो करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनेगा, ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर बी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास वेक्टर बी बनेगा। तो सेम जो यहाँ पर सिचुएशन है, कंडीशन है, वही यहाँ पर बनेगी। तो जो ये वाली साइड होगी वो इसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए, ये वेक्टर बी है तो डेफिनेटली इट वुड बी रिप्रेजेंटिंग बी, इफ इट इज ए इट इज रिप्रेजेंटिंग ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों लॉ एडिशन के वो कर सकते हैं। Now let us draw some important conclusions based on this particular formula of resultant of two vectors. See, first हम यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहला जो important conclusion है, resultant minimum कब होगा, जो ये R आपने निकाला है, that R you have calculated when it will be minimum, R resultant is minimum if रिजल्टेंट इज मिनिमम इफ, डिपेंड करेगा किन फैक्टर्स पे। देखिए ए स्क्वायर तो टर्म ऐड हो रही है, बी स्क्वायर ऐड हो रही है, और उसमें 2ab मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये कॉस ऑफ थीटा टर्म भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कॉस ऑफ थीटा अगर मैक्सिमम है तो ये जो सम है वो मैक्सिमम आएगा, कॉस ऑफ थीटा अगर मिनिमम है तो ये जो सम है एडिशन इस कंप्लीट टर्म का वो मिनिमम आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऑलरेडी ऐड हो रहा है। तो ये cos of theta will decide whether this particular addition term, that whole term will be negative, whole term will be maximum or minimum, तो theta पे depend करेगा। तो resultant is minimum if cos of theta is minimum, cos of theta is minimum, this is minimum, and the minimum value of cos of theta is -1, right। इसका मतलब अगर हम पुट करते हैं, और ये कब होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर ये मिनिमम हो जाता है। कैसे देखते हैं, और वैल्यू क्या होगी उसकी, आर मिनिमम विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री एंड अंडर द रूट ऑफ दैट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा ये हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा, ये क्या बनेगा -1 बनेगा, तो -2ab ये बन गया इधर, ये -2ab इज देयर राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट ऑफ दैट एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस बी राइट। तो r मिनिमम कितना होगा, r मिनिमम विल बी इक्वल टू a माइनस बी। तो ये एक हमने यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैलकुलेट किया फ्रॉम द पर्टिकुलर फार्मूला। सेकंड अगर हम बात करें मैक्सिमम, r कब मैक्सिमम होगा, r मैक्सिमम if r is maximum if theta is equal to when cos of theta is maximum, cos of theta is maximum and that particular maximum value is +1 और वो कब होगा, theta is equal to 0 डिग्री पर राइट, थीटा 0 पर ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा बेटा, r मैक्सिमम इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0 डिग्री एंड अंडर द रूट ऑफ दैट, ये फैक्टर 1 बन गया, ये 2ab बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट ऑफ दैट। आफ्टर सॉल्विंग इट यू आर लेफ्ट विद a प्लस b एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा तो a प्लस b एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट है ना r, वो a माइनस बी के और a प्लस बी के बीच में लाई करता है राइट, इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम ये होगा और इनके बीच में ये वैल्यू लाई करती है। तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट देर आर टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कि आर मैक्सिमम और आर मिनिमम कैसे हम निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड कंक्लूजन इज if you talk about see if a is equal to b, ये जो केस हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, if two vectors are of equal magnitude means vector a is equal to vector b implies amplitude of vector a means जो हम लिख रहे हैं सिंपली a that is equal to amplitude of magnitude of vector b। तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा एंगल, तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो रिजल्टेंट r will be written as a square plus b square plus 2ab cos, तो a square plus b square 2ab cos of theta। तो देखिए b की जगह हम क्या पुट कर देते हैं a और b की जगह हम क्या पुट कर देते हैं a एंड अंडर द रूट ऑफ दैट। तो आपके पास ये क्या बना बेटा रिजल्ट, ये बना a square plus a square 2a square plus ये 2a square एंड cos of theta राइट। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं टेकिंग 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos ऑफ थीटा एंड अंडर द रूट ऑफ दैट। उसके बाद हमारे पास r क्या बनेगा बेटा, r विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, हम यहाँ पर एक 1 प्लस cos ऑफ थीटा आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया, तो ये बनेगा अंदर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर द रूट ऑफ दैट। तो स्क्वायर रूट से जब ये टर्म बाहर होंगी तो 2a cos ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर ये रिजल्टेंट आएगा। तो ये यहाँ पर रिजल्टेंट होगा, मीन्स जो भी एंगल होगा उसको हम कैसे बता सकते हैं कि भैया एंगल कितना होगा, वो एंगल बेसिकली थीटा बाई 2 ही होगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर किसको कैसे बता सकते हैं आपको, कि सपोज एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, मीन्स दिस इज बी वेक्टर बट इक्वल टू ए वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो बाइसेक्टर होगा, जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है उस एंगल का बाइसेक्टर होगा राइट। और इस तरह से हम ये जो पैरेललोग्राम है उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द बाइसेक्टर। तो इधर वाला जो एंगल बनेगा वो थीटा बाई 2 होगा, इधर वाला एंगल जो बनेगा वो थीटा बाई 2 होगा राइट। तो
इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और अगर हम देखिएगा एक इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर करें, सपोज एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, थीटा अगर 120 डिग्री है, राइट, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर, ये पूछा गया है। देन फाइंड आउट आर, और a इज इक्वल टू बी है इस केस में, a इज ऑल्सो इक्वल टू b, देन फाइंड आउट r। तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, r आपके पास आ गया 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, थीटा इज 120 डिग्री बाई 2 मीन्स 2a cos ऑफ 60 डिग्री 1 बाई 2, 2a 1 बाई 2 मीन्स a। तो यहाँ पर बेटा कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू a एज वेल एज इक्वल टू b, तीनों की तीनों एंटिटी बराबर हो गई, रिजल्टेंट भी बराबर है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, मींस a इज आल्सो इक्वल टू b आल्सो इक्वल टू रिजल्टेंट r। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सपोज अभी हमने पीछे किया था कि वेक्टर हमने a इज इक्वल टू बी लिया था, तो जो बाइसेक्टर जो उसका रिजल्टेंट था वो बाइसेक्टर पर आता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो जो डायग्राम था अभी हमने बना रखा था ऐसे, वेक्टर a इधर है, वेक्टर b इधर है, दिस इज a, दिस इज b। तो बेसिकली रिजल्टेंट किस तरफ लाई करेगा, जो ज्यादा वाला होगा उसकी तरफ वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई करेगा, इंक्लाइन करेगा, मतलब इधर की तरफ इसका इंक्लिनेशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पहले मैं इसका पैरेललोग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, इस तरीके से पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये मिड में हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश, दोबारा से देख लीजिएगा, व्हाट आई एम सेइंग कि वेक्टर ए बड़ा है और वेक्टर बी छोटा है, ठीक है। वेक्टर ए ये बड़ा है, वेक्टर बी छोटा है मैग्नीट्यूड में। तो इसका पैरेललोग्राम अगर हम बनाएं इस तरीके से, और इसका डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें, तो वो डायगोनल बेटा कौन से वेक्टर की तरफ लाई करेगा, देखो यहाँ से क्लियर है, वो वेक्टर ए की तरफ लाई करेगा। अगर यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ एंगल बीटा बन रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, तो एंगल जो अल्फा होगा, जो ए के साथ एंगल बन रहा है, वो एंगल अल्फा छोटा होगा एंगल बीटा से, राइट। ये हमने यहाँ पर एंगल्स लिखे हैं, ओके। एंगल्स कौन से, जो रिजल्टेंट हमारा पर्टिकुलर वेक्टर के साथ बना रहा है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं।